हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम होने वाला है 12 मार्च और 18 मार्च को, तो इस वाले वीडियो में हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2023 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में है तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इनमें से कौन सा शब्द सही है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं। देखिए गाइस, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है। 9 भी बता रहा है और 10 भी बता रहा है और 15 भी बता रहा है। ऑप्शन के तौर पे देखेंगे तो 15 बता रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा, आली का पर्यायवाची सखी भी होता है, सहेली भी होता है और भ्रमी हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। देखिए गाइस, आली के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि भौरा हो गया, भ्रमर, भवरा, भृंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, चंचरीक, सिलीमुख। ये शब्द जो हैं ये अली के पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखिए इसमें आली बोला जा रहा है, वैसे ये अली होना चाहिए मेरे हिसाब से, अली। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे हम? आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, अमापित, अपर, अनुपेय, अप्रमेय। जो मापा ना जा सकता हो उसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अप्रमेय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत उक्ति को क्या कहेंगे? क्वेश्चन है गाइस कि परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? तो परंपरागत उक्ति को हम कहते हैं अनुश्रुति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, कम से कम शब्दों में अधिकांश अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का विस्तृत होना, ज्ञान होना आवश्यक होता है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता तथा गंभीरता आ जाता है। उन्हें हम परंपरागत उक्ति कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बात और जान लीजिए, जो परंपरागत जो उक्ति होती है ये परंपरा से चला आता है। जो सब दिन में होता है आता हो, जिसे एक के पीछे दूसरा बराबर करता आया हो, जैसे परंपरागत नियम। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, आराम से आप बता भी सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का जो अक्षर होगा वो आपका उपसर्ग होगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए विलास, जब आप इसे बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि विलास में कौन सा प्रत्यय होगा। विलास, आ से निकल रहा है इसमें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय शब्द की परिभाषा हो जान लीजिए आप लोग। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति, धन, अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में और पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में चलने वाला। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोली में कौन सा प्रत्यय है? बोली, तो बोली में क्या प्रत्यय हो जाएगा? मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला शब्द बोली, ई बड़ी निकल रहा है इसमें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नियम भी याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होता है? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अत्यंत, अति, धन, अंत। तो देखिए इसे तो मान लेगा छोटी ई, छोटा आ, तो छोटी ई प्लस छोटा आ या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगी यण संधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगदीश में कौन सी संधि है भाई? जगदीश में जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हलंत लगा है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब हलंत लगाओ तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जगदीश में व्यंजन संधि हो जाएगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप तोड़ना सीख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निरोग में कौन सी संधि है? अब इसमें देखिएगा, इसमें आप देखें जब से आप तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद तो हलन जैसे दिख रहे हैं आपको, तो ये हलन इसको विसर्ग बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होता है? अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, अच्छधन ओहिनी, छोटा प्लस बड़ा ऊ, तो छोटा प्लस बड़ा ऊ ओ हो जाता है और यहां पर हो जाती है वृद्धि संधि, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूरदास। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सूरदास की भाषा कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सूरदास की भाषा है ब्रज भाषा। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। यह भी फैक्ट आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अष्टछाप का जहाज किन्हें कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सूरदास को कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कबीरदास की कौन सी भाषा है, तो आपको ध्यान रखना है कबीरदास की सतुक्कड़ी भाषा है, ठीक है। अगर मैं तुलसीदास की बात करूं तो तुलसीदास की हो जाएगी अवधी भाषा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखेगा, आकाशदीप किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, यशपाल। आकाशदीप किसकी रचना है? आकाशदीप जो है गाइस ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेगा, अंधायुग, अंधायुग किस प्रकार की रचना है? उपन्यास, काव्य, काव्य नाटक या फिर नाटक। अंधायुग किस प्रकार की रचना है? तो सही जवाब हो जाएगा अंधायुग काव्य नाटक की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। अंधायुग जो है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए अंधायुग जो है ये धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत का नाटक का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी काव्य नाटक किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1955 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि परमोष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परम धन औषध। अब देखिएगा छोटा प्लस औ, तो छोटा प्लस औ हो जाएगा, तो यहां हो जाएगी वृद्धि संधि, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि परमोषण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां हो जाएगी वृद्धि संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद सूर्यधन इंद्र होगा, तो सूर्यधन इंद्र होगा तो छोटा प्लस छोटी नियम के अनुसार हो जाएगा ए, तो यहां हो जाएगा गुण संधि, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल, कामदेव, विष्णु, बादल। कमल किसका पर्यायवाची, सॉरी मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मनोज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मनोज के पर्यायवाची जो शब्द हैं उन्हें भी जान लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिए मनोज के पर्यायवाची शब्द होते हैं कामदेव, मनोहर, मदन, सुंदर, संग्राम, रण, युद्ध, समर, जंग, कामदेव, लड़ाई, और प्रेम, कल्पना, मनोभाव। ये आपको ध्यान में रखने हैं जो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा। तो श्रवण का संधि विच्छेद होता है श्रोधन अन, ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको ओ मान लिया जाएगा और इसको अन मान लिया जाएगा, तो ओ प्लस अन हो जाता है अब, सॉरी आ मान लिया जाएगा, इसको ओ प्लस आप हो जाएगा अब, तो यहां हो जाएगी अयादि संधि, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखेगा, मन धन बल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन बल का सही संधि विच्छेद हो जाता है मनोबल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मनोबल में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, ये भी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मनोबल में हो जाएगी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, हंसाना की क्रिया क्या है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो देखिए हंसाना जो है गाइस ये अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? बहुप्रिय, तत्पुरुष, कर्मधार, दिगु। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर, देखिए प्रेम सागर जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जाहिर सी बात है। प्रेम का सागर, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रेम का सागर, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ये आपको ध्यान रखना, जब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, ये आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। कर्ता ने कर्म को, तो प्रेम, प्रेम जो है शब्द ये अलग हो गया और सागर शब्द अलग हो गया, बीच में का आ गया ना,
तो यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखेगा यथाशक्ति में कौन सा समास है भाई? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? काफी हाईलाइट क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। देखिए जहां पर यथा आ जाए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, ये शब्द आ जाए वहां पर हो जाता है अव्ययीभाव समास। अब देखिए यथाशक्ति, यथा यथा आ रहा है, ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। जैसे कि प्रतिदिन, मान लीजिए प्रतिदिन है, तो देखिए प्रतिदिया है, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। भर पेट, यानी कि पेट भर के, भर पेट, देखिए भर आ रहा है इसमें, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तत्पुरुष मैंने आपको बता ही दिया है कि तत्पुरुष को कैसे आप लोग पहचान सकते हैं। तो देखिए द्वंद्व के लिए, देखिए द्वंद्व समास को कैसे पहचान सकते हैं आप लोग? मान लीजिए बीच में योजक चिन्ह दिया हो इस प्रकार का, इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास होगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा, या, अथवा, एवं, या और का प्रयोग होता हो, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है योजक चिन्ह आप याद रखिएगा, द्वंद्व समास पर टिक कर दीजिए। द्विगु समास की अगर हम बात करें तो द्विगु समास संख्यावाचक शब्द, जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह, संख्यावाचक शब्द हो, वहां पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि नवग्रह, नौ ग्रह। अगला क्वेश्चन देखेगा अवरोध शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? यानी कि अवरोध का विलोम शब्द क्या होगा? अवरोध का विलोम शब्द होता है अनवरोध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वैसे तो होता है जो आकाश में विचरण करता उसको हम वैसे नवचर बोलते हैं। ऑप्शन वैसे खच्चर दिया है, खच्चर नहीं होगा वैसे मेरे हिसाब से, सॉरी खेचर, खेचर दिया है, खेचर। वैसे नवचर होता है, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द होता है नवचर, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि भूचर हुआ, तो जैसे कि धरती पर चलने वाला जंतु, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? भूचर। गुप्त रूप से घूमने वाला राज कर्मचारी, इसको क्या बोलेंगे? गुप्तचर। जल में रहने वाला जीव, इसको क्या बोलेंगे? एक वाक्यांश के लिए जलचर, ये आपको ध्यान रखना है। जो वन में घूमता हो इसको वनचर बोलेंगे। गगन आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। तो इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, जो भी मैंने आपको बताए हैं काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा परिधनच्छेद का सही निर्मित शब्द क्या होगा? परिच्छेद, परिधनच्छेद, बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परिच्छेद। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? किस शब्द में अयादि संधि है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नायक। तो देखिए जब आप इसे तोड़ेंगे तो नए धन अक होगा ना, नए, नए धन अक। ठीक है, इस प्रकार से नए धन अक। तो इसको मान लिया जाएगा ए और इसको मान लिया छोटा, तो ए प्लस छोटा आय हो जाएगा, तो यहां हो जाएगी अयादि संधि। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा नीता कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, नाम धातु। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगी सकर्मक क्रिया। दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या है? ऋण, यौगिक, योग ऋण, शंकर। दूध वाला रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द है, तो ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा लाश किस भाषा का शब्द है? तुर्की, फारसी, संस्कृत, चीनी। तो लाश जो है गाइस ये तुर्की भाषा का शब्द है। देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें जान लीजिए। तुर्की भाषा शब्द में कौन कौन शब्द आते हैं? उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तमगा, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, लफंगा, शौगात, शुराग। ये सभी शब्द जो हैं ये तुर्की शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सुगाज अगला क्वेश्चन देखेगा निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? देशज शब्द नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चरखा जो है ये देशज शब्द नहीं है। तो देशज शब्द की परिभाषा जान लीजिए आप लोग। ऐसे शब्द जो देश की अन्य या क्षेत्रीय भाषा से हिंदी में सम्मिलित हुए हों उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि जूता, ठेठ, लोटा आदि। विदेशज शब्द के बारे में जान लीजिए। अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं, जैसे कि उम्र, आबरू, अदा, आराम आदि। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83-84 क्वेश्चन देखेगा निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप उसका चयन कीजिए।
इसमें क्या दिया जा रहा है, यह पुस्तकें किसकी हैं, ये तो होगा नहीं कि ये पुस्तकें किसकी हैं, ये होगा ना ये पुस्तकें किसकी हैं, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, ये पुस्तकें किसकी हैं, ये होगा ना। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ये पुस्तकें किसकी हैं। 84 क्वेश्चन देखेगा, इसके बाद वे वापस लौट आए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसके बाद वे लौट आए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है, पीछा छुड़वाना, नुकसान देना, प्रतिवाद करना, बहस करना। गर्दन उठाना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रतिवाद करना। जैसे कि इसमें दिया जा रहा है कि प्रतिवाद करना, सत्तारूढ़ सरकार के विरोध में गर्दन उठाना टेढ़ी खीर है। जब आप इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका वाक्य में प्रयोग हुआ सत्तारूढ़ सरकार के विरोध में गर्दन उठाना टेढ़ी खीर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत अर्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अग्र अंत। अगला क्वेश्चन, निर उपसर्ग से बना शब्द है, निर उपसर्ग से बना शब्द क्या होगा, तो निर उपसर्ग से बना शब्द होगा निर्भय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी परीक्षा हो रही हो, तो जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द होता है परीक्षार्थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास हो जाएगा, ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, इसका समास विग्रह हो जाएगा धर्म से विमुख, तो जाहिर सी बात है यहां पर अपादान तत्पुरुष आ जाएगा। उदक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जल, नदी, झील, पहाड़, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदक जो है गाइस ये जल का पर्यायवाची शब्द है। जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं वारी, पानी, नीर, सलिल, टोए, उदक, अंबु, जीवन, पय, अमृत, मेघ, पुष्प, तो ये सभी पर्यायवाची शब्द आपके जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, नदी, लड़की, पहाड़ी, किताब, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किताब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है, दीर्घ संधि नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इत्यादि। तो देखिए इत्यादि में दीर्घ संधि नहीं होगी, इसका जब आप इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसका संधि हो जाएगा इत, धन, आदि, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, योगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है, विशेष, सार्वनामिक, विधेय विशेषण, प्रविशेषण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विधेय विशेषण। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, इस वाक्य में आम संज्ञा है तथा आम की विशेषता उसका मीठापन है, इसलिए मीठा शब्द जो है आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता पता जाती है उन्हें विशेष कहते हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर क्या है, अंगूर कोई खा तो रहा है, जाहिर सी बात है, और कितने लोग खा रहे हैं ये भी कोई क्लियर नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है, फूल, पौधा, पंखुड़ी, पुष्प, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पंखुड़ी। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है, फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, तो कबूतर जो है गाइस ये फारसी भाषा का शब्द है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कबूतर भारोपीय भाषा परिवार की हिंदी ईरानी शाखा का शब्द है और हिंदी में शब्द फारसी से आया। फारसी में इसका रूप कबूतर बना है, पहलवी में इसका रूप कबूत या कबूत है। अधिकांश लोगों का मानना है कि फारसी का कबूतर दरअसल संस्कृत के कपोत शब्द का रूपांतरण है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, फा से फल का उच्चारण स्थान है, तो देखिए पा, फा, बा, फा, जब आप बोलेंगे ना तो ओष्ठ से होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट है, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मैं राइट आंसर की अगर बात करूं, राइट आंसर मैं कह सकता हूं, एक अनुमानित आंसर बता रहा हूं, क्षेत्रीय बोली, ऑप्शन के तौर पे बोल रहा हूं। आपके हिसाब से आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द की बात हो रही है ना, देखिए
जब आप पुनर्विचार लिखेंगे ना तो पुनः विचार ऐसे होगा ना, पुनर्विचार ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे लिखा जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।